हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर की। 14 लाख छोटे निवेशक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ये मान के चलिए कि रिटेल निवेशकों ने जब से ये शेयर गिरना शुरू हुआ, रिटेल निवेशकों ने भरना स्टार्ट किया और अभी की गिरावट में रिटेल निवेशकों ने और माल खरीदा। अक्सर आपने देखा होगा रिटेल निवेशक क्या देखते हैं, 52 वीक लो आ गया, शेयर को खरीद लो। अब ऐसे ऐसे करते करते नए निवेशक आते गए और एक टाइम ऐसा आ चुका है जून तक कि अब इसमें 14 लाख रिटेल निवेशक फंस चुके हैं। 8 करोड़ शेयर्स एफपीआई ने बेचे हैं। जिस दौरान एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 8 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, उस दौरान रिटेल निवेशकों ने सारा माल दबा के अपने पास रख लिया। चलिए बात करते हैं आज क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं, उनको भी देखेंगे, साथ में इस चीज को भी देखेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोला तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब स्टॉक को देखिए, इसका नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड है। टाटा मोटर्स लिमिटेड आपने देखा होगा, भी जबरदस्त है। ये जो अभी ओपन है ये टाटा मोटर्स का डीबीआर है। मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर लेता हूं। देखिए, ये देखिए इसके शेयर के प्राइस को अभी देखिए 105 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया शेयर है। तो 15% की यहाँ पे डिलीवरी आज देखने को मिली। 3 करोड़ 38 लाख शेयर्स ट्रेड हुए इसके। लेकिन इस शेयर को अगर कोई रिटेल निवेशक इसको खरीद के बैठा होगा तो वो आज से नहीं, ये शेयर 600 रुपए का हुआ करता था। वो 600 रुपए के लेवल से रेगुलर बेसिस में उसने इसमें खरीदारी की होगी और इस शेयर ने 63 रुपीज का लो अभी 24 मार्च को बनाया था। जरा सोचिए कि कहां से 600 रुपए से 60 रुपए के लेवल पे आना, यानी कि 100 रुपए में से आपके पास कितने रुपए बचे? मात्र 10 रुपए। अब आप कहोगे इतनी बड़ी गिरावट। इसीलिए हमेशा जो मेरा मानना होता है रिटेल निवेशकों के लिए, जो मैं कहता हूं और करता हूं कि भाई जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है उसको तब तक मत खरीदो जब तक कि वापस उसमें अप ट्रेंड ना आ जाए। और अभी जब मैं आपको टाटा मोटर्स की डिटेल दिखाऊंगा तो आपको उसकी रियलिटी पता लगेगी। टाटा मोटर्स, सबसे पहले इसके रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट देखिए आज की डेट में ही आया है और अभी शाम को ही रिजल्ट ही आया है। जरा रिजल्ट को बारीकी से देखिए। ये रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और ये सारी फिगर्स जो है यहाँ पे करोड़ में है और मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अब जरा देखिए, ये जो क्वार्टर गया है वो क्वार्टर सबको ही पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन था, प्लांट बंद रहे, सेल बंद रही, शोरूम बंद रहे, तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां तो बिकने से रही। तो वो अप्रैल में तो बिल्कुल जीरो, मैं कहूँगा इस तरीके से सेल सबकी ही आई थी। और यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले साल की जो सेल थी, ऑल्दो इसको कंपैरिजन करना थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफरेंट ही। भाई आप एक महीने यहाँ पे सारी चीज़ें बंद रही, हाँ कोई और स्टॉक्स है जहाँ पे बिक्री हुई है, सेल हुई है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो भाई पूरा ये मान के चलिए अप्रैल और मिड मई तक तो सब कुछ बंद ही था। अभी देखिए 62,000 करोड़ का जो टोटल इनकम इस बार कितना देखने को मिला है, 32,000 करोड़। एक तो टाटा मोटर्स का यहाँ पे शटडाउन हो गया, ऊपर से जैगवार एंड लैंड रोवर की बड़ी मुसीबत पहले से ही है। और अगर मैं देखूं एक्सपेंसेस भी, कटौती तो एक्सपेंसेस में भी होगी, तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स जो मैं देख पा रहा हूं, जो पिछले साल 3,000 करोड़ का लॉस था, इस बार डबल हो गया और 6,000 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6,183 करोड़ का लॉस, जो कि पिछले साल 3,3200 करोड़ के आसपास था। जब आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो इसको ध्यान से देखिए, ये और बढ़ गया। अब ये प्रॉफिट कितना हो गया, देखिए 3,680 करोड़ के आसपास का लॉस, इस बार कितना हो गया, 8,440 करोड़ का लॉस। तो जो लॉस था वो बढ़ता गया। अब इसको देखिए, ये तो लॉस तो, अब कई लोग कहेंगे यार ऐसी सिचुएशन है लॉस तो बढ़ना ही, तो पिछले कुछ टाइम से बहुत पेन की सिचुएशन टाटा मोटर्स को देखने को मिली है। डेफिनेटली बहुत जबरदस्त सिचुएशन। आप देखिए 10 रुपए का लॉस में अर्निंग पर शेयर में कहूंगा कि अर्निंग नहीं बल्कि देखिए लॉस ही है। अब ये पर शेयर का लॉस कितना चला गया, 23 रुपीज के आसपास। अब आप कहोगे यार कंपनी को तो बड़ा झटका लग रहा है, ये क्या हो रहा है। अब मैं आपको देखिए बराबर से डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। देखिए कंपनी ने अपनी सारी रिपोर्ट्स में यहाँ पे बता रखी, भाई सीधे सीधे लिखा हुआ है एडवर्सली इंपैक्टेड बाय कोविड-19, सीधे क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन इससे, इस स्टॉक से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देना चाहता हूं। मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा कुछ नंबर्स, कुछ डाटा, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है। ये पिछले 3 क्वार्टर के नंबर है, इनको जरा ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। इन नंबर्स को अगर मैं देखूं तो जहां पे मैं म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स को देखूंगा तो आप कहोगे क्या हो रहा है ये। म्यूचुअल फंड्स ने जो है दिसंबर क्वार्टर में इनके पास 22 करोड़ 50 लाख शेयर्स थे
और ये मार्च में आपने देखा होगा कि मार्च में ये शेयर गिर जाते हैं। इनके शेयर 18 करोड़ ऑलमोस्ट 19 करोड़ शेयर्स रहते हैं, यानी कि सीधे सीधे 3 से 3.5 करोड़ शेयर्स ये बेच देते हैं। और यही लोग जून क्वार्टर में वापस, अभी देखिए जून क्वार्टर में वापस इन्होंने थोड़ा बहुत शेयर्स खरीदे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत शेयर खरीदे, मात्र थोड़ा बहुत शेयर खरीदे, कुछ लाख में, करोड़ों में नहीं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिसंबर से अब तक ये माल अपना कम ही किया है इन्होंने। जरा सही देखिए इसको। और यही नहीं, अब जरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरफ आओ। अब आप कहोगे यार ये भाई यहाँ पे तो सभी माल बेच रहे हैं। ये देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 56 करोड़ 60 लाख शेयर्स थे, यानी कि 56 करोड़ शेयर्स थे। 18.32% की होल्डिंग इनके पास थी। और मार्च में, ये दिसंबर का डाटा है, मार्च में आते आते ये अपने 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेच देते हैं, 4 करोड़ शेयर्स। लेकिन दिसंबर से लेके जून में आते आते देखिए 48 करोड़ शेयर्स, ये और 4 करोड़ शेयर्स बेच देते हैं। यानी कि दिसंबर से अब तक ये टोटल 8 करोड़ शेयर्स बेच चुके हैं बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब आप कहोगे यार पेन तो दिख रहा है, देखिए पेन हर किसी को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी, अभी देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, काफी डाउन ट्रेंड में है। और जो कोई खरीद भी रहा होगा तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अपना प्रॉफिट निकाला और निकल गया। लेकिन जब यहाँ पे रिटेल निवेशकों को आप देखोगे, या अभी से नहीं, अगर आप रिटेल निवेशकों की पुरानी पूरी होल्डिंग उठा के देख लो, जब से 600 रुपए से ये नीचे गिरा, जब तक 600 रुपए पे होगा तब तक बहुत कम रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड होंगे। उसके बाद धीरे धीरे रिटेल निवेशक बढ़ते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक कब अट्रैक्ट होते हैं, जब उनको लगता है कि शेयर गिर गया, 52 वीक लो पे चला गया। और यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। वो गिरती हुई टाइम पे भी वैल्यू देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, पूरे सारी डिटेल्स उसकी निकाल के खंगाल के फिर देखते हैं। अब देखिए जरा, दिसंबर में रिटेल निवेशक मात्र 10,50,000 थे और इनके पास 30 करोड़ शेयर्स होते हैं। और ये दिसंबर के बाद मार्च में जब शेयर गिरता है तो ये 10 लाख से हो जाते हैं 13 लाख। और इनके पास शेयर्स कितने हो जाते हैं, देखिए 30 करोड़ से 39 करोड़, ये 9 करोड़ शेयर्स खरीद लेते हैं। अब ये 9 करोड़ शेयर किससे खरीदे इन्होंने? अब जरा सोचिए, इन्होंने शेयर्स किससे खरीदे? वही म्यूचुअल फंड वालों से या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से, उनसे खरीदे। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे धीरे धीरे, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जून क्वार्टर आया, शेयर बढ़ा, बाकी सबने प्रॉफिट बुक किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर निकल गए रैली में, म्यूचुअल फंड वालों ने भी जो मार्च में माल खरीदा था वो जून में बेच दिया। लेकिन रिटेल निवेशकों को जरा देखिए, अब आप ये 13 लाख से कितने हो गए, 14,87,000, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 15 लाख के आसपास ये हो गए। 10 लाख से 15 लाख हो गए 2 क्वार्टर में, सोचिए जरा। और शेयर्स इनके पास कितने हो गए, 43 करोड़ शेयर्स। अब आप इस डाटा को देख के आप चौंकोगे नहीं? अक्सर आपने देखा होगा जब जब शेयर नीचे गिरता है और जब वो 10-5 रुपए की रेंज में आता है, वहां पे कौन बचता है? ओनली एंड ओनली रिटेल निवेशक उसमें बचा रहता है। बड़े निवेशक निकल चुके होते हैं। वो कहते हैं अगर 100 रुपए में से 50 रुपए में गिर रहा है, 50 रुपए में मिल रहे हैं तो निकल लो। वो रोकते नहीं, क्योंकि उनके पैसे की प्रेजेंट वैल्यू का पता है। वो ब्लॉक नहीं करेंगे अपने पैसे को, वो निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिटेल निवेशक इसी तरीके से, यही एक सिंगल सोच जो होती है वो रिटेल निवेशकों के पैसे को बिल्कुल खत्म करती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक को अप ट्रेंड में जाने दो, तब उसको खरीदो। अब इस स्टॉक को आपने ओवरऑल पूरा का पूरा एंड टू एंड देखा कि रिटेल निवेशक 30 करोड़ से यहां पे 43 करोड़ शेयर्स हो जाते हैं 2 क्वार्टर के अंदर। अब मैं टेक्निकल पार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पे इसकी और बारीकी से इसको देखेंगे। देखिए टाटा मोटर्स को, अब टाटा मोटर्स को हम ध्यान देते हैं। यहां पे देखिए टाटा मोटर्स, अब हर तरीके से मैं पूरे मंथली से लेकर अब तक के चार्ट को इसको दिखाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को समझो। और कभी भी शेयर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको बिल्कुल बॉटम पे खरीदारी करने की कभी मत सोचिए। ये देखिए यहाँ पे जो इसका पीक था अगस्त 2016 में, ऑलमोस्ट 600 रुपए के आसपास का ये पीक था। इसी लेवल को ले लेते हैं। अब ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये मंथली चार्ट है। एक बार भी इसने अपने पुराने हाई को पार नहीं किया, एक बार भी। देखिए जरा, देखिए इन हाईज को देखिए, गिरते जा रहे हैं हाई, और देखिए हाई बना। ये अगर आप देखोगे ओवरऑल जो भी टेक्निकल एनालिसिस के को फॉलो करता है, वो इसमें क्लियरली देखेगा कि यार ये सो शॉर्ट करने वाली अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे ये ऊपर आता है, हर कोई इसको शॉर्ट करने की सोचेगा। आप देखिए यहाँ पे हमेशा ये लो नीचे जाते जा रहा है। इवन अभी के टाइम पे भी ये 50-60 रुपए से जरूर ये तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन पिछले हाई को अब तक एक बार भी पार नहीं किया, देख सकते हो। तो ये सिचुएशन क्या है, ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। और मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा आपका प्रॉफिट मिस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस तरीके से इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए एक रिटेल निवेशक को। हाँ, अगर उसके पास बहुत पैसा, मोटा पैसा है, तो वो रिस्क ले सकता है, नो डाउट। लेकिन एक रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से इतना रिस्क अच्छा नहीं है। अब आप देखिए ओवरऑल जरा पेन की सिचुएशन देखिए। हर बार, एक बार भी जब से ये गिरना स्टार्ट हुआ है 2016 से,
क्या इसने वीकली पे बुलिश क्रॉस बना के दिया जो ये बियरिश क्रॉस बना था? नहीं। इस बार ट्राई हुआ लेकिन बना नहीं। तो इसका मतलब आप देख सकते हो, और हमारे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े हुए मेंबर्स देखेंगे क्या है, प्राइस हल्का सा स्लिप हुआ अपसाइड में। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये जस्ट आपको लोअर हाई की सीरीज दिखा रहा है और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है, लॉन्ग की एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन है, बट अभी भी मैं कहूंगा कि ये जरूर तेजी देखने को मिली है इस टाइम पे। जरा देखिए डाटा जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड वालों का दिखाया तो आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। रिजल्ट आपने ओवरऑल देख लिया, लेकिन ऑटो सेगमेंट में मंदी तो है ही है, और टाटा मोटर्स के ऊपर उससे बड़े बड़े यहाँ पे झटके टाटा मोटर्स के ऊपर ऑलरेडी हैं। अब टाटा मोटर्स के अगर आप डेट को ही देख लो, कंसीडर कर लो, तो 1 लाख करोड़ का डेट है, शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,000 करोड़ का, 3 गुना से ज्यादा डेट हो चुका है। जरा सोचिए। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।